Welcome back to all of you guys. I'm your Jatwa sir. This is English Foundation channel. Please share this video. Okay, I'm talking about our next concept. We are learning about subject. What is subject? I told you my last class. Okay, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है, जिससे मैंने बताया था कि लिविंग के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सब टेंस से बनते हैं और जितना भी नॉन लिविंग सब्जेक्ट आता है वो सभी वॉइस के स्ट्रक्चर से लिखे बोले जाते हैं। ठीक है, मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा कि सब्जेक्ट होने के लिए और क्या क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ सब्जेक्ट की डेफिनेशन की, तो गिव हेडिंग सब्जेक्ट। It is subject. It is subject. So what is the definition of subject? First we will have to know about the subject, about the definition of subject, right? यानी कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होगी इंग्लिश की भाषा में। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन, इस दुनिया में जो कुछ भी है, इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। सिंपली डिफरेंशिएशन में दे रहा हूँ, इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट होने के लिए और क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहला चाहिए नाउन। क्या चाहिए? नाउन चाहिए। नाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट। सेकंड थिंग क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए, यानी कि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। थर्ड चाहिए नाउन इक्विवेलेंट, यानी कि तीन चीज़ हमको सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए। ठीक है, पहला क्या चाहिए? नाउन चाहिए, यानी कि नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है और नाउन इक्विवेलेंट भी सब्जेक्ट हो सकता है। कैसे? मैंने कहा सिंपली भाषा में कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब सब्जेक्ट होता है। इस दुनिया में हर चीज़ इमेज है, इस दुनिया में हर एक चीज़ इमेज है, यानी कि हर एक नाम नाउन है, हर एक चीज़ इमेज है। ठीक है, यानी कि सब सब्जेक्ट बन सकता है। देखिए कैसे, हमने कहा नाउन। अब नाउन क्या है सर? फर्स्ट थिंग क्वेश्चन आता है कि नाउन क्या है। यानी कि नाउन को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस टॉपिक में। नाउन क्या है? मैंने कहा टेबल नाउन, पेन नाउन, फैन नाउन, सभी क्या है? नाउन। हमने किसी का नाम लिया राज, क्या है? नाउन है। यानी कि इस दुनिया में जो भी जिसका कोई नाम होता है वो नाउन होता है। यानी कि जिसका कोई नाम हो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। हमने लिखा पेन, हमने लिखा राज, बोलो दोनों क्या है? नाउन है कि नहीं? हमने यहाँ पर सिंपली जोड़ दिया इज गुड। अब बोलो पेन इज गुड, राम इज गुड, बोलो सब्जेक्ट का काम किया कि नहीं किया? बोलो पेन नाउन है कि नहीं? राज नाउन है कि नहीं? यानी कि इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। यानी कि एवरीथिंग इज अ नाउन, एवरीथिंग इज अ सब्जेक्ट, राइट? यानी कि पेन भी सब्जेक्ट, राज भी सब्जेक्ट, और दोनों काम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट का, और है क्या? नाउन। यानी कि नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। हमने कहा पेन अच्छा है, पेन इज गुड। हमने कहा राज अच्छा है, राज इज गुड, राइट? सो get it that point? Okay, after that we will have to know about pronoun. What is definition of pronoun? ये आपका बेसिक क्लास है, इसमें आपको सिंपली मैं पहचान करा रहा हूँ कि इंग्लिश का जन्म कहाँ से हुआ, इंग्लिश आया कहाँ से, इसके डेफिनेशन क्या क्या हो सकते हैं। बेसिक क्लास है आपका, ठीक है? तो सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आफ्टर दैट प्रोनाउन, लुक फर्दर प्रोनाउन। सो व्हाट इज़ प्रोनाउन? हमने कहा इस दुनिया में जिसका कोई नाम है वो नाउन होता है, लेकिन इस दुनिया में जिसका कोई नाम ना हो फिर भी वो चीज़ है,
इस दुनिया में जिसका कोई नाम ना हो फिर भी वो चीज़ है, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। आपने कहा कैसे सर? इस दुनिया में सर आपने कहा जिसका कोई नाम ना हो फिर भी वो चीज़ है, ऐसा कैसे संभव है? अब एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, उसी टाइम आपके घर के दरवाजे को किसी ने नॉक किया, तो क्या आपको पता है कि बाहर में सीता है? तो क्या आपको पता है कि बाहर में बबीता है, गीता है? आपको एग्जैक्ट पता नहीं रह सकता कि बाहर में कौन खड़ा है, कौन नॉक कर रहा है आपके दरवाजे को, राइट? तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं रहता, यानी कि आपके उस टाइम आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, एक गेसिंग आता होगा कि होगा कोई, कविता होगी, कविता होगी, जो भी है। यानी कि आपके माइंड में एग्जैक्ट पता नहीं है आपको कि कौन होगा, लेकिन होगा कोई। तो उस कोई को बोलो, कोई किसी का नाम है क्या? नहीं है। यानी कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं रहता कि बाहर कौन है, तो उस कोई को हम बोलते हैं इंग्लिश में somebody। हम बोलते हैं वह होगा, वह होगी, इसको बोलते हैं हम लोग ही, या बोलते हैं शी, बोलो यही बोलते हैं ना। अब हमने लगा दिया दोनों के साथ में इज गुड। क्या लगा दिया? इज गुड। अब देखिए, क्या ये सब्जेक्ट नहीं बना? हमने कहा इस दुनिया में जो भी चीज़ है सब सब्जेक्ट बन सकता है। बोलो, लिखा है somebody, somebody is good, someone, someone भी लिख सकते हैं इसके रिप्लेस में, someone is good, anybody is good, he is good, she is good। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना। यानी कि बोलो ही किसी का नाम है, शी किसी का नाम है, someone, somebody किसी का नाम है, दे भी लिख सकते हो। ये सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे सब होंगे प्रोनाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। यानी कि इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर दैट ऑल? ओके, आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट नाउन इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन आता है सर कि नाउन इक्विवेलेंट मैंने इंग्लिश में पहली बार सुना है, इंग्लिश की दुनिया में नाउन इक्विवेलेंट मैंने पहली बार सुना। तो नाउन इक्विवेलेंट के अंतर्गत आपका दो पार्ट आता है, एक होता है जीरंड और एक होता है इन्फिनेटिव्स। ये बेसिक क्लास है आपका, ठीक है। नाउन इक्विवेलेंट के अंतर्गत दो पार्ट आता है, फर्स्ट होता है जीरंड, सेकंड होता है इन्फिनेटिव्स। ये दोनों को जानने से पहले हम लोग नाउन इक्विवेलेंट के बारे में जान लेते हैं कि नाउन इक्विवेलेंट किसको कहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपके पापा मार्केट गए हुए हैं। यदि मार्केट गए हुए हैं तो आपके घर में केवल आप रह गए, और आप रह गए तो मान लीजिए कोई बाहर से कोई गेस्ट आता है, तो आपके पापा को पूछेंगे कि आपके पापा कहाँ हैं। तो बाहर में आप निकलते हो, आप निकलने के बाद में आप क्या बोलते हो कि पापा तो मार्केट गए हुए हैं, बताइए मैं हूँ, बताइए मैं हूँ। यानी कि आप अपने पापा के होने के समान प्रयास कर रहे थे। एग्जैक्ट आप नाउन नहीं हो, लेकिन नाउन होने के समान प्रयास कर रहे थे। यानी कि नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन के समान। एग्जैक्ट ये नाउन नहीं होता, लेकिन नाउन होने के समान होता है, नाउन के समान काम करता है ये, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये भी सब्जेक्ट का काम करेगा। इसके अंतर्गत आता है एक जीरंड। जीरंड किसको कहेंगे सर? जीरंड कहेंगे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यदि आईएनजी लग जाता है, यानी कि V1 प्लस आईएनजी, ये क्या कहलाता है? जीरंड कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ। हमने कहा वॉक, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 कह सकते हैं इसको। अब इसमें हमने लगा दिया आईएनजी, वॉकिंग। अब हमने सेम एग्जांपल दे दिया जैसे उसमें दिया था, वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड।
एक और एग्जांपल दिया हमने, प्लेइंग इज गुड। अब बताइए ये जो प्ले है इसमें आईएनजी लगाया, वॉक में आईएनजी लगाया, बोलो वॉकिंग बन गया, प्लेइंग बन गया, दोनों में क्या लगा दिया, इज गुड लगा दिया। अब देखिए ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। यानी कि आपको बोलना है टहलना अच्छा है, वॉकिंग इज गुड, खेलना अच्छा है, प्लेइंग इज गुड। बोल सकते हो, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, यू कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। सो यानी कि सारे के सारे क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट काम कर रहे हैं सभी। यानी कि देखिए वाक क्या है, वाक एक वर्ब है, लेकिन यदि इसमें हम आईएनजी लगा देते हैं और इसको अब फर्स्ट में लिख देते हैं तो बन जाता है वॉकिंग। क्या बन जाता है, वॉकिंग। और काम क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। काम किसका करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। इस वर्ब में हम यदि आईएनजी लगा दिए और इसको फर्स्ट में लिख दिए तो काम क्या किया, वॉकिंग। वॉकिंग काम करता है आपका सब्जेक्ट का, ठीक है। यानी कि क्या काम करेगा, सब्जेक्ट है जिरंड, है ये जिरंड, लेकिन काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। आफ्टर दैट इन्फिनेटिव्स। व्हाट इज इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव्स क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि फर्स्ट फॉर्म के पहले में यदि हम वर्ब के पहले में टू लगा दें तो वह वर्ब जो है सब्जेक्ट का काम करता है, वह इन्फिनेटिव कहलाता है और सब्जेक्ट का काम करता है। कैसे सर, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लिखा, इसी वाक को हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं। हमने लिखा वाक, इसके पहले में हमने लगा दिया टू। क्या लगा दिया, टू लगा दिया, ठीक है। तो टू वाक हो गया। अब हमने सेम वर्ब जोड़ दिया यहाँ पर, टू वाक इज गुड। टू वाक इज गुड, बोलो इसके हिंदी से हम निकलेगा टहलना टहलना अच्छा है, टू वाक इज गुड। अब देखिए ये जो वर्ब के पहले में यदि हम टू लगा देते हैं तो यही किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है इन्फिनेटिव्स, है क्या, इन्फिनेटिव्स, लेकिन काम किसका किया, सब्जेक्ट का। दैट्स वाई आई टोल्ड यू दैट एवरीथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसीलिए मैंने कहा था कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब क्या होंगे, सब्जेक्ट है। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। ओके, सो वी विल meet our next session or next class. Okay, so take care of you. Thank you so much. God bless you. Bye bye.